2027 के अंदर अगर आप स्टडी अब्रॉड का प्लान बना रहे हैं और हर स्टूडेंट के माइंड में जस्ट यही क्वेश्चन आता है कि वीजा रिजेक्शन का, क्योंकि आजकल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ टॉप 7 ऐसे कंट्रीज शेयर करूंगा जो कि अभी तक भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को 90 से 95% वीजा दे रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे कंट्रीज होंगे जो कि टोटली लो बजट होंगे, जो कि 4 से 5 लाख के अंदर होंगे, और कुछ कंट्रीज ऐसे होंगे जिनके लिए थोड़ा सा बजट आपको हाई करना पड़ेगा। तो कंप्लीट वीडियो इंफॉर्मेशन के साथ होने वाली। अगर आप भी 2027 में स्टडी अब्रॉड का प्लान बना रहे हैं तो ये यूरोपियन कंट्रीज आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप भी हमारे चैनल पे नहीं हो, स्टडी अब्रॉड के लिए वीडियो चाहते हैं, अभी हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नंबर 1 पे जो कंट्री आता है, जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक होना है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का, जब भी उस कंट्री का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले उनके अंदर एक विजिट्स का वो कंट्री में नाम आता है। स्टडी के अंदर वो कंट्री बहुत ही कम फेमस आता है। अगर हम कहें तो उनकी वीडियोस भी बहुत ज्यादा ही कम है। तो मैं जिस कंट्री की बात कर रहा हूँ वो कंट्री है स्विट्जरलैंड, जो कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट और खूबसूरत की लिस्ट में शामिल होता है। अभी तक यकीन करें, स्विट्जरलैंड में अभी तक कोई हाई मेरिट नहीं है। आप सिंपल रिक्वायरमेंट्स के साथ 2.7 सीजीपीए और विदाउट आइट्स के साथ अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अभी हाइट क्रिएट नहीं हुई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इसका बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है। तो ये वीडियो मैं अभी इस वजह से टाइमलाइन के साथ बना रहा हूँ। अभी भी जो स्विट्जरलैंड है उसके अंदर इस तरह के अपॉइंटमेंट के इश्यूज नहीं है, कोई इंटरव्यू के इश्यूज नहीं है, आपको इजीली वीजा ग्रांट हो जाता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है। स्विट्जरलैंड जो है उसकी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग टॉप 15 के अंदर आती है, और वर्ल्ड वाइड जो है इसकी एजुकेशन एक्सेप्टेड है। जहां पे आपका जो बजट है वो सिर्फ 9 से 10 लाख पाकिस्तानी पीके रहता है, और इससे भी कम आपका बजट आ सकता है अगर आप लो ट्यूशन फी वाली यूनिवर्सिटीज को चूज करते हो। स्विट्जरलैंड जो है बेसिकली कम इनिशियल डिपॉजिट से बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन स्टूडेंट्स को इसका आइडिया नहीं है। इनिशियल डिपॉजिट जैसे आपका 900 CHF जो कि पाकिस्तानी 2 से 3 लाख बनते हैं, उसके अलावा आपके अदर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपका टोटल बजट 9 से 10 लाख आता है। और इसमें आप अकॉर्डिंग टू मैं अगेन आपको बता रहा हूँ विदाउट आइट्स भी अप्लाई कर सकते हो, और इसकी बैंक स्टेटमेंट जो है आपको 50 to 60 लाख आपको शो करवानी होती है। नंबर 2 पे जो कंट्री आता है, जो कि आजकल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का मोस्ट फेवरेट कंट्री बना हुआ है, वो है इटली। नो डाउट इटली के अंदर प्रीवियसली बहुत अपॉइंटमेंट के इश्यूज रहे, लेकिन अब काफी हद तक अपॉइंटमेंट के इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि इटली को तो टारगेट ही नहीं करना चाहिए, इटली तो फजूल है, वहां पे तो अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती। अब इटली ने अपना अपॉइंटमेंट का सिस्टम भी ठीक कर दिया, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रूल जो फॉलो अप होता है, अगर आप जल्दी अप्लाई करते हो आपको इजीली अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे वीजाज नजर आ रहे हैं, ये भी वही स्टूडेंट्स हैं आपकी तरह जो कि पहले मायूस थे, लेकिन अभी अपना बैचलर और मास्टर जो है इटली के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। तो इटली के अंदर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें, 55% रिक्वायरमेंट्स हैं बैचलर्स के लिए। इटली में मस्ट अब आइट्स कर दिया गया है। अगर आप अपना आइट्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 100% वीजा मिल जाता है, अदरवाइज आप यहाँ पे अपना एमबीबीएस भी और पीएचडी भी कर सकते हो। नंबर 3 पे जो कंट्री आता है जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट को 99% वीजा देता है, वो है स्वीडन। इसके लिए आपको थोड़ा सा बजट अपना हाई करना पड़ता है। 20 से 25 लाख का इसका बजट आता है ओवरऑल ईयरली, और इसके अंदर इसकी जो ट्यूशन फी होती है वो 13 लाख पर ईयर स्टार्ट होती है। इसके अंदर आप डिफरेंट जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। 55% बैचलर्स के लिए और 2.7 CGPA जो वो मास्टर्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, और आइट्स आपको 6.5 बैंड यहाँ पे देने होंगे। अगर आप चाहते हो ना अब्रॉड में 100% मूव हो तो स्वीडन को आपने स्किप नहीं करना। इसके 2027 के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। नंबर 4 पे जो कंट्री आता है जो कि यूरोपियन लिस्ट में शामिल होता है, जिसकी हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट होती जा रही है, वो कंट्री है साउथ कोरिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या कहना है कि साउथ कोरिया तो एशियन के अंदर आता है। देखिए ये एक पाथवे है, पाथवे को आप 6 मंथ बाद कोरिया के बाद वहां पे जा सकते हो। कोरिया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कोरिया का वीजा रिजेक्ट नहीं होता, इसका ई वीजा है, लाइक आपको घर बैठे वीजा मिलता है, आपको एम्बेसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती। इसमें भी आपको वीजा 100% आपको शॉर्टी दी जाती है, और इसका टोटल जो बजट है आपका 10 से 12 लाख तक आ जाता है। इसमें आपको बैचलर्स के लिए आइट्स मस्ट रिक्वायर्ड होगा, लेकिन मास्टर्स की बात करें उसमें आप विदाउट आइट्स भी अप्लाई कर सकते हो। ये साउथ कोरिया अभी जो इसका अपॉइंटमेंट में इश्यूज नहीं, लेकिन आने वाले वक्तों में इसका कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर भी काफी ज्यादा इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी काफी ज्यादा स्टूडेंट जो है मूव होते जा रहे हैं साउथ कोरिया के अंदर। नंबर 5 पे जो कंट्री आता है
जिसके अंदर कोई अभी तक मेरिट नहीं है, कोई बहुत कम स्टूडेंट्स को अगेन पता है, इवन कि उनको पता भी है तो उसको टारगेट नहीं करते। तो मैं अब जिस कंट्री की बात कर रहा हूँ वो कंट्री है पुर्तगाल। पुर्तगाल अपने लो बजट की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। इसका सिर्फ 4 से 5 लाख बजट के अंदर जो है आप इसके अंदर मूव हो सकते हो। पुर्तगाल में अपॉइंटमेंट के इश्यूज नहीं है। पुर्तगाल में आप इजीली जो है अपना मूव हो सकते हो इटली और फ्रांस के अंदर। इसको अपना एक अपॉर्चुनिटीज का हब बना सकते हो। ये शेंजन में भी आता है और एक यूरोपियन कंट्री है। नेक्स्ट जो कंट्री आता है जो कि बड़ा ही लो बजट की वजह से फेमस है और वो कंट्री है टर्की। टर्की को अब स्टूडेंट्स लेके बड़ा परेशान होंगे, लेकिन टर्की के अंदर ना अगर आप अपना आज प्रोसेस करते हैं 3 मंथ के अंदर आपका प्रोसेस हो जाता है। अगर आप चाहते हो, अगर आपका यूरोप का वीजा बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो आप टर्की के थ्रू यूरोप में जा सकते हो। टर्की के अंदर बजट सिर्फ आपका 6 से 7 लाख आता है, उससे ज्यादा आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा और इवन के ना अपॉइंटमेंट के इश्यूज हैं और आपका बड़ा प्रोसेस शॉर्ट सा होता है। टर्की अभी भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन स्टूडेंट्स को कंसीडर नहीं करते और टर्की को आपको लाजमी कंसीडर करना चाहिए। ये यूरोप में चाहे आता है लेकिन आपके लिए एक पाथवे बहुत अच्छा है और टर्की पाकिस्तानी स्टूडेंट का मोस्ट फेवरेट जो है वो विजिट कंट्री बनता जा रहा है। उसके बाद जो कंट्री आता है वो कंट्री यूरोप का एक पार्ट है जो कि हार्ट ऑफ यूरोप है, वो कंट्री है फ्रांस। फ्रांस में भी पाकिस्तान काफी स्टूडेंट मूव हो चुके हैं, उसकी ट्यूशन भी बहुत ज्यादा ही लो है, इवन के पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से भी कम है। अगर आप बैचलर्स और मास्टर्स पाकिस्तान में करने का सोचे तो आपके 12 से 15 लाख कहीं नहीं गए। उसके बरक्स वही फ्रांस के अंदर आपका 4 से 5 लाख का बजट आता है और आप इजीली मूव हो जाते हो। फ्रांस की एजुकेशन भी बहुत अच्छी है। हाँ, फ्रांस के वीजा रिजेक्ट होते हैं वो उन स्टूडेंट्स के होते हैं जो लेट अप्लाई कर रहे थे। फ्रांस की अब थोड़ी सी रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी भी फ्रांस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का मोस्ट जो है सेकंड फेवरेट कंट्री है, क्योंकि लो बजट है। इतना बजट नहीं, 10 से 12 लाख का प्राइवेट के अंदर आपका बजट आ जाता है और फ्रांस की वीजा रेशो बहुत अच्छी है अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट स्टडी से किए हो। लास्ट पे जो कंट्री आता है जो कि 100% वीजा रेशो की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, इवन कि उसकी 1% भी वीज़ा उसका रिजेक्ट नहीं होता, बड़े कम स्टूडेंट्स का वीज़ा रिजेक्ट होता है और उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा बजट अपना हाई करना पड़ता है। वो कंट्री है साइप्रस जो कि यूरोप के अंदर है, शेंजन का पार्ट नहीं है, लेकिन साइप्रस में अभी मेरिट भी बहुत कम है, आपको आइट्स बैंड भी बहुत कम चाहिए। यहाँ पे अगर आप टारगेट करते हैं उस कंट्री के अंदर तो आपको लाजमी वो जो है वीजा अपना प्रोवाइड करता है। इवन के साइप्रस के अंदर जो है आपको शेंजन में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल सकती हैं और साइप्रस में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का 4th फेवरेट कंट्री बनता जा रहा है। इसके अंदर इसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं क्योंकि स्टूडेंट्स इसको इस वजह से लाइट लेते हैं क्योंकि शेंजन में नहीं है। शेंजन में आने वाले दिनों में ये मूव हो सकता है, लेकिन साइप्रस को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आपके बैंड्स लो हैं, अगर आपका स्टडी कैप बहुत ज्यादा, तो आप साइप्रस को मस्ट टारगेट करो। ये सारे वो कंट्रीज जिनको आप टारगेट करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। बाकी कोई भी आपको कमेंट सेक्शन में क्यूरी हो हमसे पूछ सकते हो। हमारे प्रोफेशनल्स आपकी स्टेप बाय स्टेप क्यूरीज को देखेंगे और फर्दर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो बाकी आपको इन कंट्रीज के अकॉर्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इस तरह की एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।